जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ नंबर 4 दोपहरी कविता पढ़ेंगे। इस कविता को श्रीमती शंकुत माथुर जी ने लिखा है। इस कविता में गर्मी के मौसम के दोपहर के समय के बारे में बताया है कि दोपहर के समय में जब सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तब उस समय एक गरीब आदमी को अपने परिवार का पालन पोषण के लिए उस गर्मी के मौसम में भी काम पर जाना होता। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। कवित्री कहती हैं कि गर्मी के दोपहर में, जब गर्मी का मौसम होता है, उस समय दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तपे हुए नभ के नीचे, और जो आसमान है, नभ का मतलब आसमान भी तपा हुआ होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और काली सड़कें तारकोल की, और जो तारकोल की जो सड़कें बनी हुई, जो काली सड़कें थी, वो भी अंगारे सी जली पड़ी हैं, यानी अंगारे की तरफ आग की तरह जली पड़ी हैं, यानी गर्मी के कारण वो भी बहुत गर्म है। अंगारे सी में बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार है। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। अब कवित्री कहती हैं कि जो पेड़ थे, उन पेड़ों की जो छाया वो भी जल चुकी थी, यानी पेड़ों से भी अब गर्म हवा आ रही थी, पत्ते झुलस गए थे, और जो पत्ते थे वो सूखकर काले हो गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। दीर्घकाय मतलब जो बड़े बड़े शरीर वाले हैं, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वो पत्तों से रहित हो गए थे, उनके पत्ते झड़ चुके थे, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कंकाल हो। कंकाल मीन्स हड्डियों का ढांचा, कंकालों की तरह वो वृक्ष लग रहे थे। प्यारे बच्चों, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की शोभा पत्तों से होती है। अगर पत्ते ही ना हो तो पेड़ अजीब लगते हैं, कंकालों की तरह लगते हैं। हो अकाल के जो अवतार, अकाल का मतलब होता है बुरा समय। उन पत्तों रहित पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था मान लो अकाल आने वाला है, अकाल के वो अवतार है, क्योंकि उनके पत्ते झड़ चुके थे। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर बढ़ रहा था। अब जो कवि है वो कहता है कि एक अब तांगा, ऐसे समय में, गर्मी के समय में, दोपहर के समय में एक तांगा बेचारा सड़क पर चल रहा था, और उस पर कोचवान बैठा हुआ था, यानी एक आदमी बैठा हुआ था, और वो अपनी डंडे से, यानी अपनी चाबुक के बल पर चाबुक उसे मार रहा था, और उससे डरकर वो घोड़ा आगे बढ़ रहा था, चाबुक के डर से। अब एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वह बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्पसरी की, और सांप जैसी जो वो चाबुक थी वो घूम रही थी, और बेदर्दी की पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, और वह जो दुबला घोड़ा है, कमजोर घोड़ा है, उसकी पीठ पर पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी बच्चों? चाबुक। भाग रहा था वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर। अंगीठी मीन्स गर्म जो सड़क थी, उसके ऊपर वह घोड़ा भाग रहा था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए थे जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब कवि एक ग्रामीण व्यक्ति के बारे में बताता है कि जब सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तो एक ग्रामीण अपने सुख दुख की गठरी को बांधकर चल रहा था, यानी सुख दुख से बेखबर होकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जा रहा था, और उसके जूते फटे हुए थे। अब कवि बताना चाहता है, एक ग्रामीण व्यक्ति की दयनीय अवस्था के बारे में बताना चाहता है कि ग्रामीण व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन अभावों से भरा हुआ है। नेक्स्ट पेज। जिंदा रहने की कठिन जतन में पांव आगे बढ़ाए जाता। अब वो जो व्यक्ति है वो जिंदा रहने के कठिन जतन में, यानी अपना परिवार का पालन पोषण के लिए वो पांव आगे बढ़ाए जा रहे, यानी आगे काम पर जा रहा था। घर के खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। अब जो पशु पक्षी हैं उनको भी गर्मी लगती है। अब कवित्री कहती हैं जो चिड़िया थी वो भी घर के खपरेलों पे, यानी छत के आसपास वो भी गर्मी से बचने के लिए छिप रही थी। घर के खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली
कड़ी धूप में बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। अब कवित्री कहती हैं कि इतनी बड़ी धूप में जब सभी लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए थे, अपने अपने घरों में थे, और एक गरीब आदमी काम पर जा रहा था। तो ऐसे में जो श्वान थे, अमीर लोगों के जो पालतू जानवर थे, श्वान का मतलब होता कुत्ता, जो पालतू जानवर थे वो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। यानी बाथरूम में ठंडक में आराम से लेटे हुए थे। कौन? अमीर आदमियों के पालतू जानवर। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ के समय तक, और शाम के समय तक भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि शाम के समय तक भी बहुत गर्मी होती है। थप्पड़ खाने गर्म हवा के, अब उस समय भी गर्म हवा चलती है, और गर्म हवा ऐसे लगती है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। और कहता है कि संध्या के समय में यानी शाम के समय में भी सूरज की गर्मी रहती है, और शाम के समय में भी बहुत गर्मी रहती है। इसलिए शाम के समय भी कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इस कविता में कवित्री ने यही बताने की कोशिश की है कि अमीर आदमी जिस गर्मी के मौसम में दोपहर के समय में अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, ऐसे समय में ग्रामीण व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को काम पर जाना होता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए काम पर जाना होता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी वंचित रह जाना पड़ सकता है। धन्यवाद।